अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉक्सीडाइनिया, या जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं टेल बोन में पेन आना। ठीक है, अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी रीढ़ के सबसे आखिरी वाले मोरे में शदीद दर्द आती है, ना हमें बैठ के आराम आता है ना लेट के आराम आता है, इवन के चलने से भी हमें तकलीफ़ होती है, और अगर उस जगह पे हल्का सा कोई टच भी कर ले तब भी हमें शदीद पेन होती है। अक्सर इसके अलावा पेशेंट ये भी कहते हैं कि हमारे रेक्टम एरिया पे जलन, भारीपन, वजनीपन चलते हुए महसूस होता है, और इवन स्टूल पास करते हुए भी उस एरिया में बहुत ही पेन आती है। तो जब हम उनसे एमआरआई, एक्सरे या ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी बोन जो है वो अपनी जगह से हिली हुई है, डिस्प्लेसमेंट है उस बोन में, या तो वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर, या उनके इर्द गिर्द के जो लिगामेंट हैं, जो उनके पट्टे हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन अपनी जगह से थोड़ी सी हिल गई है, या फिर वो किसी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कहीं गिरे होते हैं, कोई चोट लगी होती है, स्टेयर से गिरे होते हैं, या फिर उनका पाँव स्लिप हुआ होता है, कोई भी ऐसी रीज़न होती है जिसकी वजह से, या प्रोलॉन्ग ट्रैवल किया होता है उन्होंने, इसकी वजह से भी उनको उस एरिया में पेन आती है। तो पेशेंट को ये पेन बहुत ही सीवियर कंडीशन की पेन है, जिसमें पेशेंट मेडिकेशन से आराम नहीं आ रहा होता, तो वो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है और इसका ट्रीटमेंट पूछता है, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। जो पेशेंट ये स्टेप्स फॉलो करता है उसको बहुत हद तक इस पेन में कमी फील होती है। चले आए इस स्टेप्स की तरफ चलते हैं। कॉक्सीडाइनिया के पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हम फिजियोथेरेपी में देते हैं उसमें सबसे पहले हम उसको कहते हैं कि वो ब्रिजिंग करे, अपनी कमर को हवा में उठाना है, उसको 5 तक गिनना है, होल्ड करना है और वापस नीचे लेकर आना है। दूसरे स्टेप में हम उसको कहते हैं कि आपने इस तरह, जैसे आप सजदा करते हैं, ये वाली पोजीशन में जाना है, अपने मसल्स को स्ट्रेच देना है और फिर रिलैक्स करना है। चौथी पोजीशन में हम उसको कहते हैं आपने इस तरह से अपनी कैट और काउ पोजीशन में अपने बैक को नीचे की तरफ लेकर आना है और वापस उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। फोर्थ स्टेप में हम उससे ये करवाते हैं कि आपने अपनी फिगर ऑफ 4 बनाना है अपनी टांग से, दोनों टांगों में बारी बारी आपने ये स्टेप करना है। फिगर ऑफ 4 बना के अपनी इस टांग को चेस्ट से टच करना है और वापस रेस्ट पे लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम उससे ये कहते हैं कि आपने अपनी टांगों को स्ट्रेट करके अपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है। नेक्स्ट स्टेप में हम उन्हें ये कहते हैं कि आपने उल्टा लेट के छत की तरफ देखना है, अपनी शोल्डर्स को ऊपर उठाना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो पेशेंट फॉलो करता है और उस देखता है कि उसकी पेन में बहुत हद तक कमी आती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में कुछ मोडालिटीज़ भी यूज़ होती हैं। कुछ मोडालिटीज़ हैं हमारे फिजियोथेरेपी में जिसको यूज़ करके पेशेंट की पेन काफ़ी हद तक बेहतर होती है। उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि वो कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं जिससे इस तरह की कई बीमारियों में आराम आता है, और पेशेंट कहता है कि इन मोडालिटी से भी वो काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस कर रहा है अपनी पेन में। जी, अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मोडालिटी से रिलेटेड बात करेंगे। जी, अल्लाह हाफ़िज़।